नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में बात पौष अमावस्या की 2022 में इस साल दिसंबर का महीना चल रहा है। आखिरी अमावस्या पड़ रही है 23 दिसंबर को। पौष अमावस्या आपके कुंडली में अगर काल सर्प दोष है या इस तरह के कोई दूसरे दोष है तो इस दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं। इस साल की अंतिम अमावस्या बहुत ही विशेष होने वाली है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी के पौधे की परिक्रमा अगर आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। पौष अमावस्या 2022 की धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि अमावस्या के महत्व को लेकर किसी तरह की शंका नहीं है। इस दिन कुंडली दोष को दूर करने से लेकर पुण्य की प्राप्ति तक कई तरह की पूजा और उपाय किए जाते हैं। दिसंबर माह में 23 तारीख को पड़ने वाली इस साल की अंतिम अमावस्या बहुत विशेष होने वाली है। पौष माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि में पड़ने वाली यह अमावस्या पौष अमावस्या कहलाती है। पौष मास को धर्म कर्म के कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। पौष के महीने को मिलती है काल सर्प दोष से मुक्ति। जी ध्यान रखिए, ये आपके काम की बात है। काल सर्प दोष बहुत समस्याएं पैदा करता है, प्रगति में बाधा बनता है लगातार। इस दिसंबर माह की अमावस्या के दिन यानी 23 दिसंबर को पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विधान है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, कुंडली में काल सर्प जैसे दोष अगर है तो इनसे मुक्ति के लिए भी इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से भी लाभ प्राप्त होता है, विशेष लाभ। कई स्थान हैं जिन पर जाने से आपको बचना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन दिव्यांग, निर्बल, वृद्ध, निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। किन किन की मदद करनी चाहिए पौष अमावस्या के दिन? दिव्यांगों की, निर्बल लोगों की, वृद्धों की, निर्धन लोगों की और असहाय यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की आपको मदद करनी है। इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपने व्यवहार पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त माना यह भी जाता है कि अमावस्या की रात्रि को किसी भी सुनसान जगह पर आप नहीं जाइए। ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां रहती है, इनका वास होता है। इस दिन आपको मांसाहार भी नहीं करना चाहिए और मदिरा का सेवन भी वर्जित रखना चाहिए। इस दिन आपको एक विधिवत पूजा करनी होगी। किस तरह से हम बताते हैं, कुंडली में अगर पितृदोष है आपके, तब पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन आपको विशेष प्रयोजन करने पड़ेंगे, विशेष प्रयास करने होंगे। तर्पण के लिए स्नान करने के बाद आपको एक लोटे में जल लेना होगा, उसमें कुछ मात्रा में गंगा जल मिलाना होगा। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और लाल रंग के फूल चढ़ाइए। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको व्रत भी रखना है। ऐसा माना जाता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे पितरों की मंगल कामना करते हुए उनके नाम से घी का दीपक जलाने से कृपा बनी रहती है। एक और उपाय इस दिन किए जाते हैं, माँ तुलसी को रात में दीपक दिखा करके उनकी पूजा की जाती है। इससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये सब करना चाहिए। इस साल की अंतिम अमावस्या है 23 दिसंबर को पौष अमावस्या। काफ़ी सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। जिस दिन अमावस्या होती है पूजा के विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। चलता हूँ, फिर मिलूंगा मैं आपसे धर्म गंगा में ऐसे किसी अन्य धार्मिक विषय को लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।